नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या नेजा। लैंडमार्क इमिग्रेशन के खास शो में आपका तहे दिल से स्वागत है। इस शो के जरिए आज हम आपको कई कंट्रीज़ के बारे में गाइड करने वाले हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं जो कि हमारे कई सवालों के जवाब देंगी। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए किसी भी कंट्री को लेकर कि हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, हमारी प्रोफाइल जो है वो वैलिड है नहीं है, हम जा सकते हैं या नहीं, तो आप भी हमारे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर नंबर्स फ्लैश होंगे, उनको नोट करके इनसे बात कर सकेंगे। तो आइए फिर स्वागत करते हैं सुरभि जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुरभि जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पहले तो वेलकम करने के लिए मुझे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कनाडा, जर्मनी, यूएस, डिस्कस करेंगे आज। डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा क्वेरीज कौन सी जगह को लेकर अभी चल रही हैं, आ रही हैं? तो हम जैसे कि हमेशा बात करते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज एंड आपके क्वेश्चंस भी शायद सबसे ज़्यादा मेरे लिए कनाडा के लिए ही होंगे, क्योंकि रोज़ एक नई अपडेट आती है, रोज़ एक कुछ नया जानने को मिलता है। बट अभी जनरली जो है वो पॉजिटिविटी ही है, क्योंकि जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो कम होकर 14 हफ्ते हो गया है, जो कि एक सबसे बड़ी खबर रही उन बच्चों के लिए भी जो ऑलरेडी अप्लाइड थे, या उन बच्चों के लिए भी जो अप्लाई करने वाले हैं अपना वीज़ा। तो ये उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अपडेट रहा, बहुत पॉजिटिव अपडेट रहा कि प्रोसेसिंग टाइम है वो वापस अपने लेवल्स पर आ रहा है। अब सिर्फ 14 वीक्स रह गया है, होते होते ये जल्दी ही 45 डेज भी हो जाएगा। एंड आई गेस ये सबसे एक मेजर अपडेट जो अभी कनाडा में पॉजिटिव अपडेट रहा। राइट। मतलब जो नेक्स्ट इनटेक है, अगर कोई उसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो कितनी जल्दी उसे अप्लाई करना पड़ेगा? नेक्स्ट इनटेक की अगर मैं बात करूं तो आजकल मैं अगर बताना चाहूँ, मैं रोज स्टूडेंट्स को मिलती रहती हूँ। अभी मेरे लिए क्या मुश्किल हो गया उनके लिए कोर्सेज देखना मई इनटेक के लिए। मई इनटेक और सितंबर इनटेक हमारे 2 इनटेक्स रहेंगे। जब मैं आपके साथ पहले जुड़ी तो मई इनटेक शायद बहुत ज़्यादा सीट्स अवेलेबल थी। अब मेरे पास दो तीन कोर्सेज, वो भी किसी किसी कॉलेजेस में रह गए हैं। अगर आप वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शंस मिल पाएंगे मेन इनटेक के लिए। बट अगर मैं सितंबर की बात करूं, सितंबर में भी मेरे पास इतनी कम सीट्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का नाम लूं तो वो बंद भी हो चुके हैं। तो अगर मैं आज बात करूं, आज के सिनारियो की, कोई बच्चा अगर मेरे पास आकर बैठता है, मैं उसे एक ही चीज़ समझाती हूँ कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अब टाइम वेट करने वाला निकल चुका है। बिकॉज अगर आप वेट करेंगे तो शायद वो सीट नहीं होगी। और जनवरी 22 पूरा एक साल पड़ा है, तो जनवरी 21 खत्म हुई है, आज 1 फरवरी है, तो शायद बहुत टाइम हमारा निकल जाएगा, एक साल निकल जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं बार बार याद करवाती रहूँगी आपको कि आप इनके नंबर्स नोट कर सकते हैं, इनके एड्रेसेस आप नोट कर सकते हैं। सुरभि जी, एक चीज़ बताएं कि कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर फैल रही है कि रिफ्यूज़ल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों के पास भी काफ़ी केसेस आए हैं। क्या रिफ्यूज़ल केसेस आप किस तरह से अब हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत डीमोटिवेट हो चुके हैं अभी? जी, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ज़रूर आए हैं रिफ्यूज़ल। एक ट्रस्ट था लैंडमार्क इमिग्रेशन पर, तो आजकल लैंडमार्क इमिग्रेशन के ऑफिस में काफ़ी स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं, एक आस लेकर, एक होप लेकर कि रिफ्यूज़ल आए, अब हम क्या करें। तो रिफ्यूज़ल क्यों आते हैं, रिफ्यूज़ल के क्या रीजंस रहते हैं, और अब अगर मेरा रिफ्यूज़ल आ गया तो मैं किस तरह उस चीज़ को डील करूं, ये मेरा एक बहुत मेजर एक रोल रहेगा। एंड अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मैं पहला आपको एक चीज़ ज़रूर गाइड करूँगी कि आप अपने केप्स नोट्स निकलवाएं। केप्स नोट्स आपको डिटेल्स देंगे आपकी कि क्या एक वो नोट्स हैं कि किस रीज़न से, किस चीज़ की वजह से आपको रिफ्यूज़ल मिला है। अदरवाइज कभी कभी देखकर ही पता चल जाता है प्रोफाइल की क्या कमी रही, लेवल ऑफ कोर्स, जैसे कि जनरल जो अभी मुझे देखने को मिला वो लेवल ऑफ कोर्स या कॉलेज की वजह से, या कुछ ऐसे रीजंस रहे, गैप जस्टिफिकेशन। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे भी एक्सपीरियंसेस देखने को मिले कि बच्चे के पास जेन्युइन उसका एक्सपीरियंस था, जेन्युइन गैप जस्टिफिकेशन थी, फिर भी किसी ने उसे गाइड किया टू मेक अ फेक डिग्री। तो ऐसे रीजंस रहे, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से बच्चों को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा। और लैंडमार्क इमिग्रेशन, हमारे पास जो बच्चा जनरल आ रहा है, रिफ्यूजल के साथ आ रहा है, एक ही चीज़ गाइड की जाती है कि डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी हो वो जेन्युइन हो, कि आपको किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी वीज़ा पर ना पड़े और आपको रिफ्यूज़ल का सामना ना करना पड़े। अगर आप हमारे पास आएंगे, हम आपको एक प्रॉपर वे से गाइड करेंगे आपकी रीफाइलिंग के लिए, और आपको मदद करेंगे कि इस बार आपको वही नेगेटिव रिजल्ट है उसका सामना ना करना। राइट। अच्छा सुरभि जी, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि रिफ्यूज़ल इज़ नॉट अ डेड एंड। ठीक है, हमें आगे सोचना चाहिए, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 2 बार 3 बार रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, लेकिन क्या वो कंट्री स्वैप कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल।
जरूर कर सकते हैं। कंट्री चेंज करना एक बहुत ही वाइज डिसीजन रहेगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको 6 बार के बाद भी रिफ्यूजल 7वीं बार आया है, और वो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 6 बार के बाद वीजा भी मिला है। वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 2-2 बार रिफ्यूजल आए हैं, तीसरी बार वीजा मिला है। 2-3 बार रिफ्यूजल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और चांस ले सकते हैं, बिल्कुल आपके पास चांस है। बट अगर आपका रिफ्यूजल बहुत बार आ चुका है, 6-7 बार, आप नहीं अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर पा रहे, आपकी कुछ बैंड्स की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर आपको रिफ्यूजल देखने को मिल रहा है, चेंज योर कंट्री। कंट्री चेंज करना एक बहुत ही वाइज डिसीजन रहेगा। अगर आप एलिजिबल हैं जर्मनी, यूएस या किसी और कंट्री के लिए, तो जरूर अपना प्रोफाइल डिस्कस करें हमारे साथ। वो कर रहे हैं, बच्चे चेंज कर रहे हैं, हमने उनको गाइड किया है, और वो बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो हमारा स्टूडेंट हो या वो किसी भी कंसल्टेंट, कोई किसी कंसल्टेंट का स्टूडेंट नहीं रह जाता जब उसका रिफ्यूजल आ गया और वो हमारे पास आया। हम उसे जरूर गाइड करेंगे कि रीफाइलिंग करना एक बेटर ऑप्शन है या अपनी कंट्री चेंज करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आइल्स का बैंड स्कोर बहुत ही कम होता है, एंड कुछ लोग उन्हें मिसगाइड करके उनका वीजा लगा ही जाते हैं, 6-6, 7-7 बार रिफ्यूजल आ जाता है, और हमें पता है इस बच्चे का इस बैंड स्कोर पर वीजा आएगा ही नहीं। तो तब इन दैट केस हम उन्हें वो कंट्रीज गाइड करते हैं जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर उनको एंट्री भी देंगी और उनको ऑफर लेटर्स भी मिलेंगे और उनका वीजा भी आएगा। राइट। काफ़ी हद तक बच्चों को क्लैरिटी मिलने वाली है कि वो अपने फ्यूचर के लिए क्या रास्ता वो चुने, कौन कौन सी कंट्री में वो जा सकते हैं। लेकिन सुरभि जी, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को फिलहाल कन्फ्यूजन रहती है, प्राइवेट कॉलेज में जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, कॉलेज कैसे ऑप्ट किया जाए? तो हम जैसे कि बात कर रहे थे प्राइवेट या पब्लिक कॉलेज की, मैं बात करती रहती हूँ, तो प्राइवेट एंड पब्लिक कॉलेज में एक मेजर डिफरेंस है। पढ़ाई शायद आपको कहीं हद तक आपको एक सेम एक्रेडिएशन मिल जाएगी, एक सेम लेवल मिल जाएगा, बट जो वर्क परमिट होता है ये एक मेजर डिफरेंस रहता है। अगर आप क्यूबेक प्रोविंस में जा रहे हैं, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जा रहे हैं तो आपको वर्क परमिट मिलता है, वो क्यूबेक गवर्नमेंट का रूल है। पर बाकी अगर आप किसी भी प्रोविंस में जा रहे हैं, तब तक अगर आप पब्लिक कॉलेज में नहीं जा रहे, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बट अगर कोई कॉलेज आपको डिग्री कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो यस, आपको वर्क परमिट मिलेगा। एंड अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो भी अगर वो प्राइवेट है, तब भी आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। बट एक और चीज पर मैं आ जाती हूँ, ये वर्क परमिट को भी छोड़ दीजिए। वर्क परमिट तो चलो मिल ही जाएगा, बट लेवल ऑफ स्टडी, उसकी वैल्यू, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ही, जिनकी शायद मुझे तो नाम भी नहीं पता, और आप उनके लिए अपना वीजा फाइल कर देते हैं। रेप्यूटेशन वाइज में बात करूं, आपकी वर्क वाइज बात करूं, स्टडी वाइज बात करूं, अगर मैं बात करूं उनकी क्वालिटी की, बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चा वहां जाकर बहुत दिक्कत में रहेगा। आप सिर्फ मैंने एक चीज देखी है, कभी कभी बच्चों की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, प्रोफाइल अच्छी होने के बाद भी, मैम हमारे जो ब्रदर सिस्टर है ना, वो टोरंटो में रहते हैं, हमें जाना है टोरंटो है, अब बच्चे को वीजा मिल नहीं रहा, मतलब आप बच्चे को ऑफर नहीं मिल रहा टोरंटो में किसी पब्लिक कॉलेज में। टोरंटो में जनरली अच्छे पब्लिक कॉलेजेस ही अवेलेबल हैं, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनकी कोई वो बहुत अच्छे रिप्यूटेड कॉलेजेस नहीं है, और हम सिर्फ एक एरिया करके हम वहां पर अपनी फाइल लगा देते हैं, हम वहां पर अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर देते हैं, और वहां हम जाकर हम गलती कर बैठते हैं। वो सिर्फ टोरंटो की बात नहीं करूंगी, मैं वैंकूवर की भी बात करूंगी, मैं सरी की बात करूंगी, मैं कैलगरी जैसी लोकेशन की बात करूंगी, जहां हमारे पास एक बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वो नहीं चूज करके आप कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं जो आपको नेगेटिव डिसीजन का सामना करने पर मजबूर कर देता है, और आपका शायद प्रोफाइल भी वीक कर देता है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि वहां पर जाने के बाद लोग वापस भी आ जाते हैं कि मन नहीं लगा या काम नहीं बना हमारा, क्योंकि हम रूल्स खुद ही तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, रूल्स तो नहीं मैं कहूंगी कि बहुत हद तक आप तोड़ रहे हैं, बट अगर आप वहां जा रहे हैं, अगर आप वहां जाकर आपको एक अच्छा एरिया तो चलो अच्छा मिल गया, बट अगर आपको एक अच्छा कॉलेज, पहले तो आपका वीजा आएगा या नहीं आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर वहां जाकर भी अगर आपको थोड़ा इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला कॉलेज में, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद वर्क परमिट की कोई श्योरिटी, वर्क परमिट तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर वर्क परमिट नहीं मिला और आप वर्क ढूंढ भी नहीं पाए, तो आप वापस ही आएंगे, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। राइट। वैसे जो आपके थ्रू यहाँ से स्टूडेंट्स जा चुके हैं, उनको कितने टाइम में वहाँ पे काम मिल जाता है उनको? क्योंकि बच्चों का एक मोटिव होता है कि वहाँ पर जाना है और अपनी फीस अब खुद निकालनी है, क्योंकि मम्मी पापा से ऑलरेडी काफ़ी पैसा ले चुके हैं, उनका कर्जा उतारना है, तो कितनी जल्दी उनको काम वहाँ पे मिल सकता है?
काम की अगर मैं बात करूं, आप जा रहे हैं कनाडा, आपको काम ही मिलेगा, आप इसीलिए जा रहे हैं। अगर यहाँ आपको बहुत अच्छे करियर प्रोस्पेक्टिव्स मिल रहे होते, आप शायद इंटरनेशनल एजुकेशन लेने ही ना जाते। कुछ रीजनल एरियाज हैं जहाँ आपको वीजा इजीली मिल जाता है और आपको पीआर इजीली मिल जाती है, बट जो वर्क की मैं बात करूँ वो थोड़ा टाइम लगता है, बट वो हर जगह सेम है। अगर आप जाएंगे किसी भी नई कंट्री में, 1-1.5 महीना तो आपको सेटल होने में लगेगा ही, 2 महीने लग जाएंगे, बट आपको विद इन दैट टाइम पीरियड आपको काम मिल जाता है और अच्छे लेवल का काम मिल जाता है। अब अगर आप ये सोचें मुझे जाते ही वहां पर ऐसे टेबल एंड डेस्क वाली जॉब मिल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको वहां जाकर इतनी इजीली नहीं मिलती, उसके लिए आपको बहुत काम, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट पार्ट टाइम जॉब्स, अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स आपको फूड कोर्ट्स पर, आपको लाइब्रेरीज पर, आपको एज सोशल सर्विसेज में आपको काफी अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं कनाडा में। राइट काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। एक चीज़ ये भी ज़रूर बताइए कि जब वो आपके पास विजिट करें, जब वो लैंडमार्क में आए यहाँ पर, तो अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करें वो? बिल्कुल, जब आप लैंडमार्क इमिग्रेशन में आ रहे हैं, आप एक मोटिव बनाकर आ रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअल में मोहाली ऑफिस में, अगर मैं मोहाली ऑफिस होती हूँ, हमारे पास बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, जम्मू से भी बच्चे हमारे पास मिलने आते हैं। अगर आप इतनी दूर से हमारे पास आ रहे हैं, अब यही सोच कर आ रहे हैं कि आप अप्लाई करके जाएंगे, आज जो मुझे अपना एक डिसीजन लेना है, जो मैम आज मुझे एक ऑप्शन बताएंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, मैं अप्लाई करूंगा। तो अपना 10th 12th की सर्टिफिकेट, अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट, अपना आईएलटीएस का TRF, अपना पासपोर्ट जरूर लेकर आए। कुछ एप्लीकेशन फी भी सिचुएटेड होती है, तो थोड़ा फंड्स का भी आप एक चीज अपने ध्यान में सोच कर आए कि $100 है या $150 है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कुछ अगर आप अरेंजमेंट्स कर सके तो वो भी एक चीज रहेगी। तो मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूंगी, क्योंकि अब कॉलेज की एप्लीकेशन फीस है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि चलो सब कुछ फ्री हैंड हो जाएगा। बट अभी अगर आप सोचो तो कॉलेज की भी काफी एप्लीकेशन फी वेवर चल रहा है। बाओवेली कॉलेज बोलूं, नायगरा, UCW, देयर आर मेनी कॉलेजेस, ट्रिबैस है, बहुत कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फी वेवर्स निकाले हुए हैं। तो ये एक बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके काफी पैसे भी सेव हो रहे हैं, आपको टाइमली सीट भी मिल रही है और आपका वीजा भी टाइमली प्रोसेस हो जाएगा। राइट अच्छा सुरभि जी, कई एजेंट्स हैं जो हिडन चार्जेस रखते हैं बाद में कि एट द स्पॉट बच्चे को बताएंगे, लेकिन आप इतने ब्लंटली हर चीज बता रहे हैं, इस चीज से कोई बच्चों को नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला? नहीं, अगर मैं छुपाऊंगी तो जरूर पड़ेगा, बट मैं अगर ब्लंटली भी नहीं बता रही हूँ तो एक फैक्ट है जी। तो जरूर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं, आपको हर चीज के बारे में सोचना है। ठीक है, आप 16-17 लाख लगा रहे हैं तो वो तो इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप कनाडा जाने वाले हैं और कनाडा जाने का और लैंडमार्क इमिग्रेशन का अगर आप वीजा सक्सेस रेट देखें तो वो एक कहीं हद तक काफी अच्छा हमारा वीजा सक्सेस रेट है। एंड नॉन ACS कैटेगरीज में हमारे काफी अच्छे वीजाज आए हैं। इवन मैं अगर बात करूं, हम जनरली मैं और सर बात कर रहे थे कल भी, गुरप्रीत सर और मैं बात कर रहे थे कि 13 साल के साथ हमारे पास 13 साल गैप के साथ अभी रिसेंटली वीजा आया है। कुछ 54 PT 52 PT के साथ हमारा अभी एक रिसेंटली स्टूडेंट गया है। तो एक कुछ है, एक हमारी कुछ एक ना टीम्स की भी बात होती है, एक्सपीरियंस टीम्स है हमारी फाइलिंग के लिए, एक्सपीरियंस काउंसलर्स हैं। तो वो एक चीज है कि हम पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे वही आपको बताएंगे। तो एक थोड़ा सा ये भी एक मैं बात करूं तो एक हमारा प्लस पॉइंट रहता है। डेफिनेटली ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शायद ही कोई एजेंट या कोई ब्रांड आपको बताएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और आप जब कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए तो आप ज़रूर उन चीज़ों पर रिसर्च करें, ऑनलाइन जाके रिव्यूज़ देखें, बाकी बच्चे जो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं सुरभि जी आपके लैंडमार्क इमिग्रेशन में, जो कि आगे आगे बच्चों को रेफरेंस देते हैं और एक के बाद एक चेन बनती है और वो आपके पास विजिट करते हैं। तो बिल्कुल, आप एक गुडविल नाम का एक फैक्ट होता है कि वर्ड ऑफ द माउथ में, मतलब आप जा रहे हैं तो अगर मैं आपके साथ अच्छा, मेरी डीलिंग रही, मेरी सर्विसेज अच्छी रही तो आप जरूर जाकर 10 लोगों को रेकमेंड करेंगे। और यही हमारा पहला हमारा मेजर मोटिव आपको सर्विसेज देना है। हम ये नहीं कहेंगे हम 100 बच्चों को दें, हम 10 को दें, पर 10 को अच्छी दें कि वो आगे जाकर 10 को रेकमेंड करें। तो अगर आपको कहीं से भी मेरे पास तो स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास 2 साल पहले 3 साल पहले बच्चा गया था, मैम ਅਸੀਂ ਤਾਂ फाइल करनी ਤੁਹਾਡੇ थ्रू ही प्रोसेस है। उनकी एक ये लाइन होती है कि हमें तो मैम ट्रस्ट ही आप पर है। हमारे तो बच्चे का 5.5 था एक मॉड्यूल में, बट वो लैंडमार्क इमिग्रेशन के थ्रू गया। तो ये एक चीज रहती है, रेफरेंसेस रहते हैं, प्लस
वो बच्चे भी जो किसी और कंसल्टेंट से थोड़ा दुखी हुए, मैं ये चीज कभी नहीं बोलती हूँ बट एक चीज रहती है ना, सर्विसेज लेने हम भी जा रहे हैं, अपनी किसी पर्सनल सर्विसेज लेने जा रहे हैं, हमें नहीं पसंद आई तो वो फिर एक ट्रस्ट फेथ होता है, आप हमारे पास आते हो, तो ये चीज हमेशा रही है और मैं होप करूंगी आपको हमारे ऊपर अगर इतना ट्रस्ट है तो आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के किसी भी ऑफिस, जलंधर, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, मोहाली हेड ऑफिस है, हम सभी मोहाली अवेलेबल हैं। प्लस अगर आप मोहाली नहीं भी आ पा रहे, चंडीगढ़ भी है हमारा ऑफिस, गुजरात साइड से है, वडोदरा भी है, बट जितनी भी हमारी ब्रांचेस हैं तो सेम इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको दे रही हूँ वही सेम इन्फॉर्मेशन हमारे सभी मैनेजर्स और काउंसलर्स के पास है। एक ही टाइप का आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, एक ही टाइप की आपको सर्विस मिलेगी। जरूर अपने नियर बाय ब्रांच विजिट कीजिए और जल्दी से जल्दी अप्लाई करने का सोचिए, बिकॉज जो इनटेक्स है वो बहुत नियर है और हमें जल्दी ही अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा सुरभि जी, आज जब हम आपके ऑफिस आ रहे थे आप लोगों से बात करने के लिए, मैंने देखा बाहर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको AIPs आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी टेंशन में भी लग रहे थे, तो आप किस तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं, उन बच्चों को किस तरह से पॉजिटिविटी दे रहे हैं? बिल्कुल, तो आपने शायद AIPs वाले बच्चे देखे, वैसे ही साथ आपके आने से पहले थोड़ी देर पहले ही हमारे वीजा जिनके स्टैंप होकर आए हैं वो बच्चे भी आए हुए थे। तो डे टू डे बेसिस पर काफी स्टूडेंट्स को अप्रूवल एंड प्रिंसिपल्स मिले हैं, वैसे ही PPRs भी आई हैं। तो जो अप्रूवल एंड प्रिंसिपल है वो 99% फर्स्ट स्टेज अप्रूवल, मतलब फर्स्ट स्टेज अप्रूवल के साथ 99% अश्योरेंस है कि अब आपको वीजा ही मिलेगा। टेंशन लेकर कुछ नहीं मिलेगा, आप आराम से अपने वीजा का वेट कीजिए और खुशी मनाइए कि AIP आया और रिफ्यूजल नहीं आया। नहीं तो अगर अब रिफ्यूजल ही आना होता सेकंड स्टेज पे तो वो आपको पहला स्टेज अप्रूवल ही क्यों देते। अप्रूवल एंड प्रिंसिपल उन बच्चों को भी आई है जिनके बायोमेट्रिक्स भी डन है, तो उन बच्चों को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उनको रिफ्यूजल आएगा। एक 0.01% अगर ऐसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता भी है तो वो बच्चा रीफाइलिंग कर सकता है, बट अदरवाइज ऐसा होगा नहीं। सो मैं उन बच्चों को यही कहूंगी, स्टे काम, डू नॉट वरी, आपको वीजा जल्दी ही मिलेगा। डेफिनेटली आप लोग इनके नंबर्स नोट कर लीजिए, एड्रेसेस नोट कर लीजिए, आप भी विजिट कर सकते हैं, आप भी बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सुरभि जी, मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी AIP आई लेकिन उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ, क्या लगता है उसके पीछे क्या रीज़न होगा? पहले ये चीज़ हुई थी, उसके पीछे रीज़न कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं था। हाँ, कुछ ऐसा कोर्स, कॉलेज, उस चीज़ में एक थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम रही। कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा। देखने को ये इसलिए मिला क्योंकि जिसका आ गया वीजा वो तो ये बोलेगा नहीं है हर जगह जाके कि मेरा वीजा आ गया, वीजा आ गया, वीजा आ गया। वो करवाएगा अपना वीजा स्टैंप और ट्रैवल करके जाएगा। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा ऐसे है कि आ गया तो भी ज्यादा बताते नहीं है वाली चीज है। तो जिनको रिफ्यूजल मिली ना कहीं तो वो बच्चे ने बात की, तो इस चीज वजह से ये चीज हाईलाइट हुई, बट वो इतना ज्यादा था नहीं। वो अगर मैं बात करूं तो 99% एक्सेप्टेंस ही थी। एक 1% था जो रिफ्यूजल आया बच्चों को, वो भी कुछ उनके कोर्स मिसपैच थे। तो शायद उनको फर्स्ट स्टेज पर तो अप्रूवल मिल गया, बट सेकंड स्टेज पर एम्बेसी को लगा नहीं इनको अब शायद कुछ चेंजेस क्रिएट करने चाहिए तभी इनको वीजा मिलेगा। मतलब ये रेक्टिफाई हो सकता है, ये रेक्टिफाई हो सकता है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टिफिकेशन है इस चीज में। मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, अगर आपको कोई भी रिफ्यूजल आया है अभी तक और आप ये सोच रहे हैं कि अब आगे डेड एंड आ चुका है, तो वो डेड एंड नहीं है। आप इनके पास एक बार आइए, अपनी प्रोफाइल जरूर दिखाइए। अगर उसी कंट्री में नहीं जाना चाहते दोबारा, किसी और कंट्री में भी आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताएं सुरभि जी, USA की मैं बात करना चाहूंगी। USA में किस तरह के स्कोप है बच्चों के लिए? बहुत बढ़िया, USA ने अपॉइंटमेंट्स खोल दी हैं अपनी, बड़ा इजी प्रोसेस चल रहा है, बच्चे अपने इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, अच्छा सक्सेस रेट भी अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों को। USA इज वेरी इजी। MOI के बेसिस पर फीस सारी वीजा के बाद जाती है, इतना ज्यादा इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो USA काफी अच्छा ऑप्शन है, एक प्राइम डेस्टिनेशन है। इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी को वहां का वीजा मिल गया तो एक बहुत ही अच्छी लाइफ वो देखेगा, उसकी जो एजुकेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब आपने इतनी इजीली कह दिया कि इट्स वेरी इजी, लेकिन बच्चे जो जाना चाहते हैं उनको लगता है कि USA इज वन सच डेस्टिनेशन जो सबसे ज्यादा टफ है। यस, सो इस चीज पर मैं आऊंगी। USA चाहे बहुत टफ डेस्टिनेशन है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, ये इंटरव्यू बेस्ड है। इंटरव्यू थोड़ा सा आपका ना वो रहता है,
एक बड़े जो हमारे वीजा मतलब हमारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप थोड़े नर्वस होते हैं, तो वो एक चीज रहती है। बट वो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं रहेगी, तो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, वो निकाल लेंगे, वो कर लेंगे, अपने आप इजीली टैकल कर लेंगे। मैं बैठी हूँ, मेरे सामने मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, मेरा क्लियर हो गया, मुझसे पासपोर्ट मांग लेंगे, मेरा वीजा आ गया, आपको 1 महीना 2 महीना वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा ऑन द स्पॉट कि आपका वीजा आया या आपका रिफ्यूजल। राइट। सो एक यूएस की एक मैं कहूंगी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, जर्मनी अगर जाना चाहे कोई, उसके लिए भी हमें बता दीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जर्मनी तो चलो वन सच डेस्टिनेशन है ना जो गैप मांगती है, ना आपके एज का बैरियर रहता है, ना ही आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना पड़ेगा। बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट में। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जनरली आपको जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको लैंग्वेज कोर्सेज करने पड़ते हैं, और खूब ईजी है, फ्री होता है। जर्मन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको फ्री एजुकेशन देती हैं, बट ऑन दी अदर हैंड इट इज नॉट ईजी टू स्टडी इन जर्मन लैंग्वेज। तो ज्यादातर बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑप्ट करते हैं, जिनकी फीस भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होती, फीस भी इंस्टॉलमेंट्स में जाती है। बहुत ही एक इजी डेस्टिनेशन है, बहुत रिजिड नहीं है, वीजा बहुत 99% अगर मैं बात करूं तो बच्चों को वीजा देखने मतलब लैंडमार्क इमिग्रेशन में मैंने आज तक मैंने जब से ज्वाइन किया है काफी टाइम हो गया, और मुझे लगता है हमने रिफ्यूजल देखने को मिली है, एक आई हो कभी, मुझे नहीं लगता। तो जर्मनी इज वन सच डेस्टिनेशन वेयर वी आर हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स। राइट। और कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी ज़रूर, जैसे कनाडा का तो है ऑलरेडी कि वहाँ पर रिश्तेदार हैं, हमारे यार दोस्त हैं, लेकिन जर्मनी भी एक बहुत ही अच्छी रहने लायक जगह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जर्मनी में भी मुझे लगता है सबके रिश्तेदार हैं। बर्लिन इज वन सच डेस्टिनेशन। जर्मनी हो या कनाडा हो या हो यूएस या हो यूके, हमारे रिश्तेदार हमें मिलेंगे ही मिलेंगे वहां पर। मतलब अपने लोग जब दिख जाते हैं, अपने लोग बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। और जर्मनी में ऐसे चलो अपने लोग भी छोड़ो, नहीं भी हैं जी, अगर आप जा रहे हैं ना, आपको सेटलमेंट भी है, वर्क भी है, यूरोज में आप अर्न कर रहे हो, यूरो इज हैविंग अ ग्रेट वेटेज, तो काफी अच्छा ऑप्शन है। बहुत लाइवली सी कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा अच्छा है। माय पर्सनल फेवरेट मैं अगर बात करूँ तो जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। राइट। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको भी दे दिया है हमने। बहुत कुछ पूछना चाहती थी मैं, लेकिन समय ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन जाने से पहले आप सभी को क्या बोलना चाहते हैं, सभी व्यूअर्स को जो खासतौर पे स्टूडेंट्स +2 या 10th करके पास आउट हुए हैं, उनको क्या कुछ बोलना चाहते हैं, गाइड करना चाहेंगे? अब जो बच्चों को मैं शायद पूरे मेरे अभी तक के जितना भी मैंने आपको बताया उसमें मैंने एक ही चीज़ बोली है, अगर आप हमारे पास आ रहे हैं ना, आप एक फेथ के साथ आ रहे हैं, आप एक ट्रस्ट के साथ आ रहे हैं, आपका हम पे भरोसा है, तो जब आप आते हैं ना, आपको थोड़ा सा हमारा सुनकर अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी है, थोड़ा हमें भी सुनना है, थोड़ी सी अपनी प्रेफरेंसेस भी रखनी है, बट अपनी जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करनी है। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, नंबर्स नोट डाउन कीजिए या साथ के साथ हमें कॉल भी कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारी ब्रांचेस विजिट करना चाहते हैं तो जलंधर, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, वडोदरा फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ के बच्चे हैं, आप हरियाणा से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ ब्रांच विजिट कीजिए। मोहाली अगर आप हमें मिलना चाहते हैं, आप हेड ऑफिस आना चाहते हैं, मोहाली ऑफिस आइए, आप किसी भी ब्रांच जाएंगे आपको एक ही एनवायरनमेंट और एक ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। आप मुझे मिलना चाहते हैं, मोहाली ऑफिस कभी भी आ सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सुरभि जी। मैं यही कहूँगी कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े, हमारे बहुत सारे सवालों के आपने ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाब दिए और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हद तक गाइड किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी थैंक यू सो मच। एंड मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अपनी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और इनके नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये शो खत्म होने के बाद भी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।